नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हो, बात करेंगे इस कार्यक्रम में। कुछ फ्यूचर्स, कुछ ऑप्शन ट्रेड्स और बातचीत करेंगे। होंगे हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालविया जी। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूँ आपके पास आपके व्यूज़ के लिए, लेकिन उससे पहले जरा प्लीज़ एक बार इंडस्ट्रीज को देखते हैं। इट्स 22775 और निफ्टी एंड निफ्टी बैंक पे करीब 51,425। जैसे कि मैं सुबह भी कह रहा था आपसे कि इस बाजार के आज दो अंश हैं। एक अंश जो कि हमने सोमवार तक देखा था, जिसे कहते हैं आप हॉरर शो। क्रूड एट 115, वी क्लोज्ड एट डे लो, वी क्लोज्ड एट वीक लो, वी क्लोज्ड एट मंथ लो। मार्च की सीरीज का समापन, एफआईएस की ताबड़तोड़ सेलिंग और एक और चीज़, रिकॉर्ड शॉर्ट कैरी करना इस महीने के लिए, जिसका नाम है अप्रैल। और उसके बाद गेम शुरू होता है जनाब, ट्रंप साहब की टिप्पणियाँ, ईरान का अगर आप देखें एक वक्तव्य। कुल मिला के बात ये थी कि शायद ये वॉर जो है वो अपने अंतिम पड़ाव में है या फिर चरण में है। बाजार को एक रिएक्शन देना था। ग्लोबल मार्केट्स, चाहे वो यूएस मार्केट हो, चाहे वो यूएस फ्यूचर्स हो, चाहे वो रेस्ट ऑफ एशिया हो, अच्छा कर रहा था। रुपया बंद था आज, वो टिक्स अवेलेबल नहीं थे और क्रूड में एक रीजनेबल पुल बैक था। बट स्टिल क्रूड याद रखिएगा 105 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 104 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी भी अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी में है। देखिए फ्रेंकली स्पीकिंग, 500 अंकों के रिवर्सल के बाद, 500 अंकों के गैप अप, रिवर्सल छोड़िए, गैप अप, चाहे वो गैप डाउन हो 500 अंकों का, अमूमन किसी भी रिटेल ट्रेडर को एक हिम्मत नहीं देता है कि आप या तो गैप अप को चेस करें या फिर गैप डाउन को चेस करें। मान लीजिए कि हमें सुबह से कोई ट्रेड नहीं मिला, मान लीजिए कि अच्छा है इनफैक्ट नहीं मिला, क्योंकि हुआ क्या क्या है, आपने नहीं क्रॉस किया 23,000 को। अब आप कहेंगे जनाब 500 के ऊपर कितना पॉइंट भागेगा, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो वो थ्रेशोल्ड पार नहीं हुआ, 23,000 का थ्रेशोल्ड पार नहीं हुआ। मेरा रेजिस्टेंस वन लेके आइएगा प्लीज। आपने देखा होगा मैंने एक लेवल रखा था अपनी कमेंट्री का, आखिरी अंश 23,040। देखिए उसका महत्व आज के दृष्टिकोण से बहुत नहीं है, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग 500 पॉइंट ऊपर ना किसी की हिम्मत होती है लेने की, ना कोई व्यू बनाने की। 23,040 क्या है, इसको समझ लीजिए, ये आज क्लोजिंग में और ये कल और आने वाले हफ्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 25 मार्च को भी महत्वपूर्ण था, ये 18 मार्च को भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे पहले की दो तारीख 18 मार्च और 25 मार्च को यहीं से रिवर्सल आया था, एंड दैट्स कॉल्ड 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो एक अटेम्प्ट में बाजार थोड़ा सा स्केप्टिकल एनवायरनमेंट में अभी उसे क्रॉस करने में हिचकिचा रहा है, थोड़ा प्रयास अभी तक नहीं कर पाया है उसको क्रॉस करने, जिसे कहते हैं ना एक्यूट स्ट्रेंथ, जिसे कहते हैं ताबड़तोड़ तेजी, जिसे कहते हैं इतने बड़े लोडेड शॉट के साथ बाजार की बड़ी कवरिंग, वो अभी ड्यू नहीं है स्क्रीन पे, वो अभी विजिबल नहीं है, याद रखिएगा। जो मिल गया सो मिल गया, लेकिन उसके ऊपर कैपिटलाइज आप नहीं कर पाए। अच्छा, इस प्राइस में एक और चीज़ है, आज का लो क्या है, जरा डायरेक्टर साहब मेरी बगल वाली वॉल पर रख दीजिए जरा, ठीक है ना। आज का लो जरा जाइए अपने चार्ट्स को मिनट चार्ट्स पे कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है ना, 60 मिनट चार्ट्स को या फिर 5 मिनट चार्ट्स को या फिर मिनट चार्ट्स को लगा लीजिए। आज का लो क्या है, पैरेलली अलाइंड है 9:34 के हाई के प्रीवियस सेशन, यानी जो हमने सोमवार को कोलैप्स देखा था, उस दिन जो फर्स्ट पार्ट में एक स्विंग हाई क्रिएट हुआ था, वही आज का लो है। यानी इन सब कंफ्यूजन्स के बीच में एम्पल शॉर्ट ने एक कवरिंग का थ्रस्ट जनरेट किया, लेकिन आप 10 डे में पार नहीं कर पाए, लेकिन प्रीवियस सेशन के हाई को वायलेट नहीं किया। ये इटसेल्फ अगर आप देखें तो एक बात ये भी कह रहा है कि बाजार न चलने को फ्रेश, न वीकनेस ग्रिप करने को तैयार है। प्रीवियस सेशन के हाईज को हमने वायलेट नहीं किया, सरेंडर नहीं किया, एज पर दी स्टैट्स, एज पर 12 बजे के स्टैट्स के अनुसार। तो बाजार ने अपने आप को जाके एक ट्रैजेक्टरी में लॉक कर लिया फर्दर डेवलपमेंट्स को देखने के लिए। 10 डे में क्रॉस नहीं हुआ, 23,000 क्रॉस नहीं हुआ और पिछले सेशन का हाई वायलेट नहीं हुआ, दैट्स गुड, अच्छी बात है। लेके आइए ऑप्शंस के स्टैट्स। अप्रैल सीरीज का फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है, अप्रैल सीरीज का, जहां पे ऑलरेडी 22,500 के कॉल आइटर्स, 600 के कॉल आइटर्स ट्रैप हो चुके हैं, वो नई ट्रैजेक्टरी कौन से एस्टेब्लिश कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये बिल्कुल विजिबल है कि 30 लाख की कॉल आइटिंग के साथ द हाईएस्ट कॉल राइटिंग टुक प्लेस एट 22900 एंड 23000, यानी यहां पे 60 लाख कॉल बिकी और आउटस्टैंडिंग वाई करीब करीब 1 करोड़ पहुंच गया। ये 22,200 डाल लीजिए साहब,
ये इसका कोई मतलब नहीं, ये 23,200 था, है ना। खैर एनीवे 22,900 23,000 पे आउटस्टैंडिंग वाई 1 करोड़ पहुंच गया, यानी अब बाजार का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 23,000 23,040। क्या हो गया वहां पे? 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई प्लस 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो याद रखिएगा, जिस शब्द को बोलते हैं एक मोमेंटम, फ्रेश मोमेंटम इस रेंज से, वो तभी आएगा जब आप 23,040 को पार करेंगे। अ बिट ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क जिसे लेने का वक्त आता है, वो उसी के ऊपर आएगा, अन्यथा अवॉइड। चाहे खाली बैठना पड़े आज, चाहे कल या फिर परसों। स्ट्रेंथ का केस 23040 बनेगा सिर्फ उसी के ऊपर। अच्छा, अब आप मुझसे पूछेंगे अगर 23,040 क्रॉस होता है तो क्या पॉसिबिलिटी है? तब बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 23,000 के बाद बड़े कॉल राइटर 23,500 पे होंगे, एंड मोस्ट स्पेशली 23,500 पे आपका 20 डे में अलाइंड है। तो वो 23,040 क्रॉस करने के बाद पोटेंशियल अगले 450 पॉइंट का खुल जाता है। तो ये है रोड मैप ऊपर का। और एक बात याद रखिएगा, नाउ योर लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी इज एस्टेब्लिश्ड। बहुत ब्यूटीफुली बाजार ने अपनी लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी को एस्टेब्लिश कर लिया है। अब हमें एटलीस्ट 22,750 और 700 के जोन को नहीं तोड़ना है। जरा प्लीज पुट्स एक बार फिर से लेके आइए, आइए देखते हैं कि पुट्स अलाइंड किस प्रकार से हो रही हैं। पुट्स में क्या हो रहा है? 22,700, 22,800, 22,600, ये 3 स्टैक्स को देखने की कोशिश करते हैं। रखिए एक बार प्लीज ओवाई, उसको देखते हैं वहां पे पुट राइटर्स क्या कर रहे हैं। एक बार मेरे ख्याल से लोडिंग में वक्त लगेगा। ये देखिए 30 लाख पुट यहां भी किए लगभग 22,800 पे, और 700 पे लगभग 20 लाख। तो करीब कितना हो गया यहाँ पे? 34, 24, लगभग आप देखिए तो 40, 50, 60 लाख पुट हो गई। तो ठीक है, अब आपके पास डिफाइंड ट्रेजेक्ट्री है लोअर बेस पे 22,700। अगर वो कोलैप्स हुआ तो 22,500, 22,200, 22,300 को फिर हिट करने के चांसेस बनेंगे। और स्ट्रेंथ का केस मैंने आपको समझा ही दिया, वो 23,040 के ऊपर ही आएगी, क्रॉसिंग 23,000 कॉलाइटर्स और 23,010। अब लेके आइए निफ्टी बैंक। देखिए निफ्टी बैंक पे भी मैंने ये कहा था कि इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट टू फ्रेम ए आउटलुक, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस की गतिविधियाँ इतनी जिससे ना कितना बहुत स्ट्रांग नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पे मंथली होते हैं। बट मैंने एक बात कही थी आज आपसे कि बेस्ट केस एज ऑफ नाउ जो विजिबल है बैंक निफ्टी के लिए, चाहे वो गैप अप हो या फिर गैप अप के बाद अगर आप फर्दर प्रोसीड करें, वो नजर आता है RS2 तक। और वो क्या था? 51,717 और 52,223। और आप देखिए इंट्राडे वही है, जो मेरा लास्ट जोन था वही है, उसको अभी तक हमने पार नहीं किया। 717 और 223 वहां जाके अगर आप देखें कोलैप्स हो रहा है, यानी ये बैंक निफ्टी भी 52,000 से जूझ रहा है। अब थोड़ा सा लोकेट करने की कोशिश कीजिए कि 52,000 है क्या। वीकली चार्ट्स पे उसका मतलब क्या है? कुछ भी नहीं। डेली चार्ट्स पे उसका मतलब क्या है? कुछ भी नहीं। बस 52,000 के जोन में आपकी पिछले वीक की जो बॉडी है वो शुरू होती है। तो मैं फिर ये कहूँगा, एज अ इंडेक्स ट्रेडर विद अ बिट ऑफ कैपिटल, अभी बहुत जूझने की जरूरत मत करिए। चीज़ें अभी और क्लैरिटी आने दीजिए। अच्छा ट्रेड मिलेगा तो 10 डेमा के ऊपर निफ्टी को सस्टेन होने दीजिए। टिल द टाइम बहुत फाइट करने की जरूरत नहीं है। इस प्राइस पर एक रीजनेबल स्टॉप लॉस लगाना मुश्किल है। इस प्राइस पर एक रीजनेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशो तय करना मुश्किल है। निफ्टी ने आज खुल के एक साहस दिखाया, लेकिन फिर इंट्राडे लो भी तोड़ दिया। तो वो चीज़ें हैं। तो एनवायरनमेंट को, स्टैट्स को, चार्ट्स को थोड़ा सा और क्लियर मैंडेट होने दीजिए। और एक और चीज़ बताता हूँ, फिर चलते हैं राजेश जी के पास। एक चीज़ हमारे हक में अभी भी नहीं है, एंड दैट्स कॉल्ड इंडिया विक्स। स्लाइड है 8-9% का, जब मैंने लास्ट टाइम देखा था स्लाइड है, बट एक सब्सटेंशियल क्रैक अभी तक इंडिया विक्स में नहीं है। अब 25 का मतलब क्या है? 25 का मतलब ये है कि इंडिया विक्स ने अभी तक इवन अपना 10 डे नहीं तोड़ा है, यानी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में जाने के बाद अभी तक कोलैप्स नहीं हुई है। राजेश जी, आज हमारे पास वक्त बहुत है। ये बताइए, आपको इस वक्त इंडेक्स में ट्रेड करने में कितना कंफर्ट है? आपको एक रीजनेबल स्टॉप लॉस तय करना पड़ता है, आपको रीजनेबल टारगेट तय करने पड़ते हैं। जिस प्रकार की लोडिंग है, देखिए अभी तक क्या हुआ कि शॉर्ट कवरिंग का आपको सहारा मिल गया, वीक शॉर्ट निकल गए, बट सही मायने में शॉर्ट कवरिंग का थ्रस्ट कब तक आएगा आपके अनुसार, राजेश जी? देखिए बिल्कुल, आप गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो आपने डेटा को समराइज तो किया और रोल ओवर एक्शन भी आपने उस पर टच अपॉन की। तो अगर हम देखें तो जो जिस तरीके से रोल ओवर बना था ये सीरीज का, 89 लाख शेयर से ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ था इस सीरीज में,
और वो डेटा था शॉर्ट बिल्टअप का। ऑलमोस्ट 12% करेक्ट हुई निफ्टी सीरीज लास्ट सीरीज में, और 89 लाख शेयर्स ऐड हुए निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज जब मार्केट ओपन हुआ तो करीब शुरू के 1 घंटे में हमने देखा कि वहां पे डेटा चेंज होते हुए दिखा है। बट अभी जो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग प्ले होनी है मार्केट में वो होगी ऑलमोस्ट 23,000, या हम प्रिसाइजली बात करें तो 22,970 980 का लेवल हम जिसको मॉनिटर कर रहे हैं, वो लेवल अगर क्रॉस होते तो वहां से हमें लगता है एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग एक्शन बनते हुए दिखेगी। बट फॉर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू अभी हमें लगता है कि 22,700 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से स्पॉट पे। जब तक हम 22,700 के ऊपर बने हुए हैं हमें लगता है डेटा हो सकता है ड्यूरिंग द डे चेंज होता हुआ दिखे, और यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग बिल्टअप बने और निफ्टी अटेम्प्ट करें 22,970-80 के जोन को क्रॉस करने की। तो अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम 22,700 के आसपास जब भी डिप मिल रहा है तो वहां पे बाय एडवाइस किया हुआ है। स्टॉप लॉस हमारे प्लेस्ड है 22,680 पे स्पॉट पे। अगर वो टूटेगा तो हम इंट्राडे लॉन्ग से भी निकलेंगे, क्योंकि अभी भी डेटा में जो बड़ा शिफ्ट आना है वो 23,000 मोटा मोटा अगर हम देखें वो क्रॉस होता है तो ही डेटा में बड़ा शिफ्ट आएगा, एंड देन मार्केट थोड़ा फिर एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। ये एक पुल बैक है बिकॉज ऑफ न्यूज फ्लो, और मार्केट काफी हेवी शॉर्ट गया था। एक्सपायरी का पहला सीरीज का पहला दिन है तो ये रिएक्शन उसके चलते भी आते हुए दिख रहा है। बट काफी स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग आज बनते हुए दिख रही है। ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में काफी स्टॉक्स देखने को मिले थे। मार्केट ब्रेड अगर हम एनएससी 500 को भी डिस्क्राइब करें तो काफी ओवरसोल्ड थी। अगर हम एक स्टडी करते हैं जिसमें 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जब मार्केट ब्रेथ होती है एनएससी 500 की तो ऑलमोस्ट वो 16-17% तक चले गई थी। तो वो एक बाउंस का रीजन है क्योंकि ओवरऑल मार्केट में काफी पैनिक था। बैंक निफ्टी में हमें लगता है 52,200 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक ये 52,200 के लेवल को क्रॉस नहीं करता एक रेंज बाउंड दायरा रहेगा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हमें लगता है कि अब यहाँ से 51,200 से लेके 52,200 ये एक रेंज को प्ले करते हुए देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी। बड़ा शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनेगा 51,700 के ऊपर बनना चालू होगा, स्पॉट क्रॉस होगा तो फिर वहां से ये 52,200 52,400 की ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ेगी। अभी यहाँ पे हमने ट्रेल किए हुए स्टॉप लॉस 51,200 पे बैंक निफ्टी में, और पोजीशन लॉन्ग साइड का रखा है क्योंकि हमें लगता है बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनते हुए दिखा है, पीएसयू बैंकिंग बास्केट और कुछ प्राइवेट बैंक्स भी। चलिए, तो ये हो गई जनाब बात इंडस्ट्रीज की, निफ्टी और निफ्टी बैंक की। राजेश जी का बात सुनिएगा कि उन्होंने अगर आप इंट्राडे में लॉन्ग अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इट्स बेटर टू प्लेस योर ऑर्डर, मतलब लेने का लॉन्ग क्लोजर टू 800 780 750 की, क्योंकि आपका 680 पे 700 पे स्टॉप लॉस प्लेस्ड है। सिंपली वही सोमवार का इंट्राडे यानी 9:34 का स्विंग हाई उसी के आसपास अगर आप देखें आपके स्टॉप लॉसेस उस ट्रेजेक्टरी को प्रिवेंट करने के लिए हैं। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया पे। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं 3 ट्रेड्स अपने आप? तो बिल्कुल देखिए वीरेन जी, पहला सेक्टर तो जो पसंद आ रहा है वो मेटल स्पेस ही पसंद आ रहा है, और मेटल स्पेस में हमें लगता है कि एक स्टेबिलिटी है कंपेयर टू अदर सेक्टर, और यहाँ पे मोमेंटम हमें लगता है बनेगा। और तो यहाँ पे जो पहला स्टार मेटल में वो है हिंडाल। स्टॉक में हमें लगता है कि फॉलिंग ट्रेंड लाइन का जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे फ्यूचर्स बाय किए जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 900। अपसाइड के टारगेट 950 15 आते हुए दिख सकते हैं। दूसरा स्टॉक हमें लगता है केमिकल बास्केट पे भी फोकस किया जा सकता है, जिसमें हमें लगता है एसआरएफ एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने में कामयाब हुआ है। यहाँ पे भी अगर डेली चार्ट पे देखें तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है एसआरएफ भी बाय किया जा सकता है पुल बैक ट्रेड के लिए। काफी ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से स्टॉक में एक बाउंस बना है, बॉटम फॉर्मेशन भी होते हुए दिख रहा है। तो फ्यूचर्स के एसआरएफ 150 की तरफ बन सकते हैं, लॉस रखना होगा। और तीसरा जो कि लिया जा सकता है उसमें है कि फार्मा और उसमें ग्रैन्यूल्स का दूसरा स्टॉक जो मैं यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगा फ्रॉम अदर स्पेस, वो होगा कैपिटल मार्केट थीम में, और उसमें हमें लगता है बीएससी पे फोकस किया जा सकता है। बीएससी जिस तरीके का सेटअप है यहाँ पे 3,050 तक की अपसाइड बनते हुए दिख सकती है। ऑन द डाउन साइड 2830 के आसपास स्टॉप लॉस रखने होंगे।
ओके, गिरनर्स पर राजेश जी से गलती हो गई। कोई बात नहीं राजेश जी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, रोज़ बरोज़ स्टॉक्स का आना जाना निकला रहता है ना, इसीलिए हो जाती है गलती, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, एक ब्रेक का वक्त है ना, मैं भूल गया था कि आज ब्रेक लिया कि लिया अभी। हो गए हैं 12:13। अमूमन आज वक्त बहुत है आज, है ना, थोड़ा सा हमारे पे वक्त है और डिस्कशन करेंगे कुछ और स्टॉक फ्यूचर्स पे, है ना। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार लेके आइएगा निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी 1056 अंक ऊपर है। डॉक्टर साहब एक बार तीनों इंडस्ट्रीज रखिएगा, निफ्टी, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी। देखिए जैसे कि मैं कह रहा था कि निफ्टी का 10 डेमा अलाइंड है 23,040 पे। हमने अब तक उसको 2 प्रयासों में मार्च में लिए करे नहीं क्रॉस कर पाए, बट निफ्टी आईटी बहुत समय बाद 3 फरवरी के बाद 20 डेमा के ऊपर है। बहुत सारे स्टॉक्स 20 डेमा के ऊपर है निफ्टी आईटी में। इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है इसका कोई लॉजिक, याद रखिएगा, बट फॉर ट्रेडर्स 20 डेमा एक अहम किरदार निभाता है। क्या है? आज दिन है डिफेंस स्टॉक्स का। यकीन मानिए, जरा एक एक करके डिफेंस स्टॉक्स लेके आइए। डेरिवेटिव्स को टॉप करता हुआ मज़गांव टॉक, क्या गजब की तेज़ी है यहाँ पर। लेकिन आज एक स्टॉक जो है वो गारन रिच शिप बिल्डर्स महफिल लूट के ले गया, है ना। पर क्यों और कारण क्या था, आइए समझते हैं आशीष से। आशीष बताइए। क्या ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और शुरुआत तेज़ी के साथ हुई और उसके बाद दिन के दौरान गेन्स एक्सेलरेट होते हुए नजर। अब तो ऑलमोस्ट 20% की तेज़ी की तरफ ये स्टॉक लगातार बढ़ रहा है। अब FY26 का अपडेट आया और इसमें कंपनी ने बताया कि 26% की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली है। यानी जो रेवेन्यू है ये 5,076 करोड़ से बढ़कर 6,400 करोड़ के करीब आपको देखने को मिली पिछले साल के मुकाबले। और FY26 के दौरान आप देखें तो 8 इन्होंने वेसल जो है इंडियन नेवी को डिलीवर किए, जिसमें 3 वॉरशिप भी शामिल है। अब खास बात है कि कंपनी अपडेट देकर ये भी बताती कि इनकी जो ऑर्डर बुक है ये अराउंड 50,000 करोड़ के आसपास आ चुकी है। लेकिन इससे पहले भी देखें तो ये स्टॉक लगातार सुर्खियों में बना रहता था, क्योंकि एक कोलैबोरेशन इन्होंने किया था जर्मनी की कंपनी के साथ, हिंदुस्तान शिपयार्ड और कल्याणी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स, इनके साथ इन्होंने जो करार किया था। इसके बाद स्टॉक में हमने देखा था कि खास हलचल देखने को मिली थी। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि सागर संकल्प कॉन्क्लेव चल रहा था, पिछले महीने की बात है, और इसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस कंपनी की बहुत तारीफ की थी। इनके एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज, ऑर्डर बुक, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेकर काफ़ी सराहना की थी। स्टॉक में बड़ा एक्शन देखने को मिला था। लेकिन ओवर द इयर्स आप देखें तो GRSE ने अपनी डिफेंस ऑर्डर बुक के साथ नॉन डिफेंस ऑर्डर बुक के ऊपर भी बहुत बड़ा फोकस बनाया है। और साथ में आप देखें तो ओशियन रिसर्च शिप्स, हाइब्रिड फेरीज, इनके ऊपर भी कामकाज कर रहे हैं। अब आज दरअसल आप देखें तो तकरीबन 20% की रैली स्टॉक में आ चुकी है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि डिफेंस स्पेस के जितने भी स्टॉक्स हैं हाई से सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है। ऑलमोस्ट 35% अपने हाई से टूटा हुआ स्टॉक है। लेकिन अब बहुत बढ़िया अपडेट आया है और अब तक जो खबरों का ट्रैक्शन है ये भी पॉजिटिव रहा। इसी के चलते हम देख रहे हैं कि बढ़िया तेजी स्टॉक में नजर आ रही है। बिल्कुल शानदार तेजी गारन रिच शिप बिल्डर्स पे और शानदार मूव यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे ऑलमोस्ट अब करीब करीब 20% का होने की तैयारी करता है। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और बताने के लिए कि इसके पीछे, इस तेज़ी के पीछे कारण क्या है। और आज पूरा स्पेस बहुत स्ट्रांग है। अच्छा राजेश जी, अगर आपसे कहा जाए कि एक स्टॉक पिक कीजिए डिफेंस में से, तो आपको क्या अच्छा लग रहा है? आई मीन लीडरशिप किसके हाथ में रहेगी अगर ये वाकई रीजनेबल और एक सस्टेनेबल बिहेवियर है? क्योंकि अमूमन सीरीज के पहले दिन का मैसेज एक स्ट्रांग मैसेज होता है। आपकी रीडिंग क्या कहती है इस स्पेस पे? तो बिल्कुल देखिए, डिफेंस स्पेस पे अगर मुझे जो एक विनिंग स्टॉक है या जो स्टेबल स्ट्रक्चर है उसमें जाना है तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ही जाऊंगा। वो स्टॉक का स्ट्रक्चर काफ़ी स्टेबल है। इस वोलेटिलिटी में और इतने बड़े करेक्शन में भी हम देखें तो स्टॉक कंफर्टेबली 400 रुपीज़, जो कि इसका एक प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था, उसके ऊपर सस्टेन है। और आज भी देखें तो एक अच्छा पुल बैक बना है लोअर साइड से। हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 400 के ऊपर बना हुआ है, छोटी मोटी गिरावट में ऐड किया जा सकता है। और अपसाइड में जब ये स्टॉक 440 का लेवल क्रॉस करेगा तो वापस ही अपने एक अच्छे अप ट्रेंड को रिज्यूम करते हुए देखने को मिलेगा। एंड देन हमें लगता है फिर इसमें पोटेंशियल है 480-500 की तरफ बढ़ने का भी। तो BEL हमारी चॉइस होगी डिफेंस स्पेस में बाय एंड एक्यूमुलेट करने के लिए। ओके, BEL आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आइडिया है 423 पे। एक ब्रेक, नेक्स्ट
22,834, निफ्टी बैंक वही 51,627। अब चलते हैं आज के ऑप्शन ट्रेड के लिए राजेश जी के पास। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेन जी, यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड के लिए जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है अरविंदो फार्मा। ये स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी देखने को मिला है, एक बड़े कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट स्टॉक में बनते हुए दिखा है। डेली वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो स्टॉक में हमें लगता है बॉटमिंग आउट के एक साइन यहाँ पे ऑलरेडी बन चुके हैं और एक अच्छा ब्रेकआउट मल्टीपल सप्लाई जोन का बना है। स्टॉक में स्ट्रेंथ है। हमें लगता है ये स्टॉक के पोटेंशियल टारगेट 1400 की तरफ, 1450 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। 1350 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो कि करीब 52 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट इस कॉल ऑप्शन के बन सकते हैं 65 रुपए से 70 रुपए की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब आज के डे लो के आसपास 40 रुपए के आसपास का। शुक्रिया। ऑरबिंदो फार्मा पे 1350 पे। अच्छा, ऑरबिंदो फार्मा से मुझे याद आया एक चीज़ मैंने आपको सुबह कुछ ग्राफिक्स, कुछ अगर आप देखें ओवाई के स्टैट्स दिए थे, याद रखिएगा उसमें एवेन्यू सुपरमार्ट 93%। एक बार एवेन्यू सुपरमार्ट लेके आइएगा, रोवर के स्टैट्स का क्या महत्व होता है। ये एवेन्यू सुपरमार्ट्स 300 रुपये ऊपर, 8% ऊपर। फिर लेके आइए आप ऑरबिंदो फार्मा, जिसका जिक्र अभी राजेश जी ने किया, ये उसमें मेंशन किया गया था 92% होल्ड ओवर। अरविंदो फार्मा रखिएगा 51 रुपये ऊपर। मिड कैप आईटी में आप परसिस्टेंट लेके आइए। सुबह इसका मैंने जिक्र भी किया था कि मिड कैप आईटी में एक स्क्रिप्ट स्टैंड आउट करती है और परसिस्टेंट में सुबह सुबह आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इट्स 225, 51 से 2। रोल ओवर के आंकड़ों में अगर आप देखें कुछ महत्व होता है और अमूमन अगर आप देखें तो ये स्टैट्स काम करते हैं द वेरी फर्स्ट स्टेप सीरीज। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पर निश्चित पे रखिए। अपने एक ब्रेक, अगली मुलाकात होगी 2 बजे का माइक अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।